वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, ये हमारा आज आपका अल्लाह के घर में मिलकर बैठना बड़ी सादत की बात है। मैं आप हज़रात को एक बहुत ही कीमती बात बताकर हो जाऊँगा। बाकी हमारे मौलाना हैं, तफसील से बातें बयान करेंगे और इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। कीमती बात यह है कि अहले दुनिया, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना। मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में। ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, मैं आप हज़रात को बुनियादी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। बुनियादी बात, बहुत ही कीमती और बुनियादी बात। बुनियादी बात यह है कि ना आप मुझे पहचानते हैं, ना मैं आपको पहचानता हूँ। ना आप हमारे रिश्तेदार हैं, ना मैं आपका रिश्तेदार हूँ। खूनी रिश्ते से कोई किसी का यहाँ लगता नहीं है। लेकिन जो बुनियादी बात है, जिस बुनियाद पर हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो है कलमे की बुनियाद। क्या है? कलमे की बुनियाद। ये हमारा आपका मुज़ाकरा है, कोई तकरीर नहीं है। ये हमारा आपका क्या है? मुज़ाकरा है, कोई तकरीर नहीं है। ये कलमे की बुनियाद पर हम और आप बैठे हुए हैं और एक अल्लाह के घर में सारे लोग एक अल्लाह के सामने सर झुका करके अपनी अपनी फरियाद अल्लाह से मांग रहे हैं। है ना ये चीज? ये बुनियादी चीज है। खूनी रिश्ते से आदमी तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन ये कलमे की बुनियाद ऐसी है, कलमे की ऐसी ताकत है कि इंसान टूटना भी चाहे तो नहीं टूट सकता है। अल्लाह जोड़ देगा, अल्लाह जोड़ देगा, अल्लाह जोड़ देगा। और जहाँ तक बात बना है वो जोड़ने ही की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। और एक ईमान वाला कभी तोड़ने की बात नहीं करेगा, जब भी करेगा जोड़ने की बात करेगा। ये कलमे की ताकत और कलमे की बुनियाद है। ये कलमे की ताकत और कलमे की बुनियाद। मेरे दोस्त, वरना तो इंसान ने इस जमीन पर रहकर आसमान पर हुकूमत करना सीखा है। इंसान इस जमीन पर रहकर आसमान पर हुकूमत किया है। इसी इंसान ने फिज़ाओं में अपनी बादशाह का जलवा फैलाया है। लेकिन क्या है? हिम्मत। अगर हिम्मत यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बुनियादी चीज। दूसरी चीज,
इस दुनिया के अंदर जितने लोग आए हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, मर्द हो औरत हो, बच्चा हो बच्ची हो, बूढ़े हो, जितने लोग आए हैं दो चीज के तलबगार हैं, जिसमें से एक की तलबी है, एक की चाहत है, एक का आरज़ूमंद है और दूसरे का इनकार है, दूसरी चीज का इनकार है। जितने लोग इस दुनिया पर जन्म लिए हैं, हर एक की ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं। क्या है? यही तो है मेरे भाई, मुज़ाकरा है, तकरीर नहीं है। अगर मुज़ाकरे को मुज़ाकरा समझ कर मुज़ाकरा करेंगे तो इंशाअल्लाह नफ़ा मिलेगा और कामयाबी मिलेगी। और फिर तो तकरीर ऐसे सुने और उड़ा दिया, उसका कोई नहीं मजा है। चिड़िया चुग गई दाना तो पछतावे का हो वक्त है, कुछ कोई वजह नहीं है मेरे दोस्त। इस मैं कह रहा था कि इस दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? कामयाब हो जाऊं। और दूसरी चीज, किसी भी चीज में मैं नाकाम ना हूं, मैं नाकाम ना हूं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमान ने फरमाया, जिंदगी दो तरह की है, एक तजवीजुल जिंदगी है, एक तफवीजुल जिंदगी है। तजवीजुल, जैसे इंसान खुद उसको तजवीज करता हो, उसकी ख्वाहिशात रखता हो, जैसे एक कार होना चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, एक बेहतरीन दस्तरखान होना चाहिए। ये है तजवीजुल जिंदगी कि इंसान खुद इसकी तजवीज करता है। और दुनिया के अंदर इंसान चार चीज का आरज़ूमंद है, चार चीजों का ख्वाहिशमंद है। और आज तक इंसान की वो चार ख्वाहिशात कभी मुकम्मल नहीं हुई, कब्र की गहराई तक पहुंच गया, कब्र की गहराई तक पहुंच गया, लेकिन वो चार चीजों में से कभी उसकी मुकम्मल नहीं हुई। नंबर एक, इस आज के इंसान की ये सोच है, ये चाहत है, ये तमन्ना है, ये आरज़ू है कि इस जमीन पर चलने वाली जो सबसे बेहतरीन कार हो वो मेरी हो, इसका तलबगार है। हो या ना हो अलग चीज है, लेकिन ख्वाहिश है अंदर। दूसरी चीज, जो इस जमीन पर सबसे बेहतरीन मकान हो, बंगला हो, मेरा हो। शोहरत की दुनिया में जा रहा है आदमी, कहाँ जा रहा है? शोहरत की दुनिया में और शोहरत की फजाओं में और हवाओं में उड़ रहा है कि सबसे बेहतरीन जो बंगला हो मेरा हो। दो हो गई। और तीसरी, क्योंकि ईमान वालों के लिए दुनिया ख्वाहिशात मुकम्मल करने के लिए नहीं है। ये तो दुनिया एक खूबसूरत दुल्हन है। क्या है? जिधर जिधर दिल लगाया लग गया, जिधर छुड़ाया लग गया। तफवीजुल जिंदगी क्या है? अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह मेरे रिस्क में बरकत होगी। मेरी माँ, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, ये दूसरी कीमती बात थी। अब मैं आता हूँ तीसरी बात की तरफ। ये तीन बातें बताकर जो हमारी बुनियादी चीज़ें खत्म कर दूँगा। बाकी हमारे मौलाना बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह तफसील बयान करेंगे आप हज़रात के सामने। तीसरी बात यह है, अगर किसी से किसी को मोहब्बत हो जाए
किसी से मालूम मैं हूँ, मेरा शागिर्द है, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ता है, फर्मा बरदार है, हुक्मों को बजा लाने वाला शागिर्द है, वो किसी चीज़ में चूरा नहीं करता है, एक आवाज़ मारता हूँ लब्बैक लब्बैक, हाजिर हूँ मौलाना साहब, हाजिर हूँ उस्ताद साहब, मोहब्बत हो गई उस्ताद और शागिर्द में। जो बड़ी कीमती बातें हैं मेरे दोस्त, बस इस तीनों बातों में हमारी ज़िंदगी का निचोड़ मुकम्मल हो जाएगा। बस खत्म कहानी इसी पर। बड़ी मोहब्बत है शागिर्द से। आप बताओ, आप हो और आपका बेटा है, आपको औलाद वाले हो, आपको बखूबी वाकिफ होंगे कि बाप और बेटे में कितनी मोहब्बत होती है। बाप और बेटे में एक नाकारा औलाद हो, किसी एकदम निकम्मी औलाद हो, किसी काम की औलाद ना हो, अगर उसको दरार आ जाता है तो बाप का जिगर फट जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है, आ जाता कि नहीं जाता है। और आप चाहते हो कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए और मेरे जीते जी ये अपनी पूरी ज़िंदगी जो है कामयाबी के रास्ते पर गुजार दे। ये सोच होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शागिर्द है इतने अच्छे मकाम पर पहुँच जाए, इतने अच्छे मकाम पर फायद हो जाए कि एक बेहतरीन आलिम और हाफिज की सफ़ों में खड़ा हो जाए। ये सोच है मेरी अपने शागिर्द के बनाने के बारे में। बहरहाल मैं चाहता हूँ कामयाब हो जाए, लेकिन चाहने के बाद उसके लिए मैंने सर पर हाथ रखना बंद नहीं किया, बल्कि उसकी कामयाबी के लिए मैंने कई तरह के रास्ते तलाश किए, कई रास्ते तलाश किए कि इस रास्ते पर पहुंचकर मेरा शागिर्द कामयाब हो जाएगा, इस रास्ते पर पहुंचकर मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, इस रास्ते पे पहुंचकर मेरा बेटा फलाह महमूद की कामयाबी को पहुंच जाएगा। कई रास्ते तलाश किए। यही मिसाल हमारी अल्लाह और बंदे की है। आगे ना लाइन पे, यही मिसाल अल्लाह और बंदे की है। अल्लाह जल्ला जलालू अम्मा नवालू ये चाहता है कि मेरे बंदे कामयाब हो जाएं, और कामयाबी और कामरानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के रास्ते दिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 नबियों का सिलसिला कायम किया। एक नबी के बाद दूसरा नबी, दूसरे नबी के बाद तीसरा नबी, इस सरजमीन पर अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन का सिलसिला जारी किया ताकि मेरा बंदा कामयाब हो जाए, नाकाम न रहे। बताइए, ये बाप और बेटे की मिसाल नहीं कायम हुई? अल्लाह ने तो अपने नबी की, अपने महबूब नबी की उम्मत में पैदा करने के बाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि कामयाबी और कामरानी के रास्ते तक पहुंचाने के लिए अल्लाह जल्ला जलालू अम्मा नवालू ने 1,24,000 नबियों का सिलसिला जारी किया। ये कामयाबी की अलामत नहीं क्या है? बोलो, ये कामयाबी की अलामत नहीं क्या है? बोलो, कामयाबी ही की तो अलामत है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, पूरे बातों का निचोड़ है, सारी बातों का निचोड़ है कि हम एक अल्लाह के मानने वाले बन जाए, एक अल्लाह के मानने वाले बन जाएं और नबियों के वारिस की कद्र करने वाले बन जाएं। नबियों के वारिस कौन है बताओ? बोल भाई, उलमा माशाअल्लाह जानते हैं, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। नबियों की वारिस की कद्र करने वाले बन जाएं, तब जा करके हमारी ज़िंदगी कामयाबी और कामरानी के रास्ते पर लग जाएंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस दिन हमने
उलमा से मुंह मोड़ लिया, अल्लाह अपनी रहमत से मुंह मोड़ लेगा। अल्लाह अपनी, ये मुज़ाकरा है, बोलते रहो, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मुज़ाकरा हो रहा है। तकरीर होती दूसरी तरह होती तकरीर। जिस दिन हमने अपने उलमा से, वो उलमा, बच्चा पैदा हो तो अजान देना है, जनाजा है तो जनाजे की नमाज पढ़ाना है, बारात आई या निकाह पढ़ाना है, उस उलमा की नाकदरी करना, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के रिश्ते मोड़ देंगे और दर बदर के ठोकरें खाते फिरेंगे। फिर दुनिया की ताकत काम नहीं आएगी। देख लो आगे पीछे मुड़ करके, मिसालें मौजूद हैं। सारे लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने सबीला का मुताब देखा गया है। मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि जो दरख्त हवा के झोंके से झुकते नहीं है, वो दरख्त टूट जाते हैं। इसलिए अपने बदल में अकड़पन ना लाओ। सच मैंने अपनी आंखों से देखा है और आप लोगों ने अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा किया है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि अगर आंधी के झोंके से, हवा के झोंके से जो दरख्त झुकते नहीं, टूट जाते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, बस एक ही बात है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, एक अल्लाह के मानने वाले बन जाओ और अपने उलमा की कदर करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि रहमत का सकीना आप लोगों के ऊपर बरसाएगा, रहमत का सकीना। और इससे कहीं ज़्यादा ये है कि अपने औरतों की इज्जत को महफूज करने वाले बन जाओ। महफूज करने का मतलब क्या है? घर में पैक कर दो नहीं, पर्दे में आ जाए, पर्दे में आ जाएं। और उनको ये समझ होनी चाहिए कि अजनबी आदमी है, इससे मुझको पर्दा करना जरूरी है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं आखिर में एक बात और बताता हूँ, वो भी बड़ी कीमती बात है। मैं बता दूँ आप हजरात को। ये वाक़या है हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमा का। वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा का वाक़या है, बहुत तफसीली वाक़या नहीं बयान करूँगा, बस हल्का हल्का, और बहुत कीमती बातें हैं। ये समझ जाओ कि अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर जो दुनिया में भी कामयाबी है और मरने के बाद आखिरत यानी कब्र में भी कामयाबी है। जलालुद्दीन सुयूती रहमा के बयान करते हैं कि एक मर्तबा का वाक़या है। रोम के गलियों में जो है चक्कर लगा रहे थे कि कहीं कोई बादशाह, कहीं कोई रियाया पर कोई रियाया जुल्म तो नहीं कर रहा है, कोई रियाया पर जुल्म तो नहीं कर रहा है। वो बादशाह फटे लिबास में, जिस तरीके से आम हालात में लिबास को पहना जाता है, आम लिबास को पहनकर वो अपने शहर की गलियों में गश्त कर रहे थे। एक रात का वाक़या है कि जैसे वो अपने घर से निकले और गांव के कुछ दूर ही में पहुंचे थे कि एक पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, वो चांदनी रात में बादशाह को दिखाई दिया कि 5 लोग हैं और पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वो अक्लमंद बादशाह आहिस्ता आहिस्ता, मीठी चाल, चींटी जैसी चाल, वो 5 लोगों के पास जब पहुंचे तो 5 ने कहा कि भाई तुम कौन हो? तो बादशाह ने बड़ी तानाई से और बड़ी अक्लमंदी से जवाब दिया कि भाई मैं भी आप ही लोगों में से हूँ, मैं भी आप ही लोगों में से हूँ। तो 5 ने समझा कि किस्सा कहानी नहीं है,
ये खुतबा के असल में किताब है, उसमें वाक़या लिखा हुआ है। जब पांचों ने सुना कि अजनबी आदमी कह रहा है कि मैं भी तुम्ही लोगों में से हूँ, तो उन पांचों ने कहा कि 5 से 6 ही भले आ जाओ। पांचों ने समझा कि हम चोर हैं, ये भी चोर होगा, हम चोर हैं। अब हकीकत में वो पांचों चोर थे, वो पांचों चोर थे। तो जब ये बादशाह ने कहा कि भाई आप ही लोगों में से मैं भी हूँ, तो उनके समझ में ये आया कि हम पांचों चोर हैं, भी चोर ही होगा। चुनांचे 5 से 6 भले। तो पांचों ने कहा भाई देखो ऐसा है, अपनी अपनी सलाहियतें बताकर, अपना अपना हुनर बता करके अपना अपना काम बांट लो, अपना अपना काम बांट लो, और आज चोरी जम के की जाए ताकि कुछ पुष्ट बैठ कर खाया जाए। तो पहले तो ये हुआ कि डांका कहाँ डाला जाए, चोरी कहाँ की जाए। तो बड़े सूझबूझ और राय मशवरे के बाद पता ये चला कि आज डांका बादशाह के खजाने पर डाला जाए। जबकि बादशाह, अभी सुन रहे हैं ना मेरी बात को, बादशाह मौजूद है, आज खजाना बादशाह के डाके में डाला जाए। तो उसमें से एक ने कहा मेरी नाक में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि मैं दीवार को सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ दफन है। दूसरे ने कहा कि अल्लाह ने मेरे बाजुओं में इतनी ताकत रखी है कि दीवार कितनी ही क्यों ना ऊंची हो, मैं उस पर कमंड फेंक देता हूँ। तीसरे ने कहा अल्लाह ने मेरे पाँव में वो ताकत रखी है कि दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मैं पाँव से मार कर तोड़ देता हूँ। चौथे ने कहा कि रात में अगर कुत्ता भूखता है तो उसके भूखने की आवाज में पहचान लेता हूँ। पांचों ने तो अपना काम बता दिया। बचे अजनबी शख्स, जिसको वो लोग अजनबी समझ रहे थे। कहा है अजनबी शख्स तू भी बता अपने बारे में, तेरे पास भी कुछ हुनर है? कहा देखो भाई मेरे पास तो ऐसा हुनर है कि उस हुनर को सुन करके आप लोग मुझे अपना सरदार मान लोगे। कहा है ऐसी बात है क्या आपने? कहा हाँ मेरे में ऐसी बात है। कहा बताइए अपना हुनर बताइए। कहा देखो मेरे दाढ़ी के बाल में वो ताकत है, अगर 2 दाढ़ी के बाल पकड़ कर रहम दिल से हिला दूँ तो पकड़े हुए मुजरिम की जान बख्श दी जाती है। बस करो तब आप सरदार हमारे हैं, आप हमारे सरदार हैं। चुनांचे चोरी के काम से अब फारिग हो जाएंगे, अगर पकड़े गए तो छुड़ाने का फन आपको मालूम है। बहरहाल तय तमाम हो गया। अब वो दरख्त से चल रहे हैं, ये बड़ी कीमती बातें आ रही है। ये दरख्त से चलने लगे, कुत्ता भूखा। तो लोगों ने कहा अबे कुत्ता क्या कह रहा है? कहा देखो कुत्ता ये कह रहा है कि जिसके खजाने पर डाका डालने के लिए जा रहे हो उस खजाने का मालिक भी तुम्हारे साथ ही है। हाय जिंदगी, हाय लालच, कि लालच की पट्टी ने आंखों पर बंधन बांध रखा था। लालच की पट्टी ने आंखों पर बंधन बांध रखा था। मेरे दोस्तों मैं बहुत तेजी से अपनी बातों को बढ़ाता होगा। बहरहाल चोरी हो गई, नाक से सूख कर पता लगाने वाले ने खजाना का पता लगाया। दीवार ऊंची थी, दीवार पर कमंद डालने वाले ने कमंद डाल दिया। इसी तरीके से पैर से तोड़ने वाले ने दीवार को तोड़ दिया, खजाना चोरी हो गया। अब बंटवारे का नंबर आया, रात ही में बंटवारे का नंबर आया। तो बादशाह ने कहा देखो ऐसा है, अब आप हमारे साथी हो गए हो,
और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो आपसे मैं मांग लूँगा। आप मेरे दोस्त हो गए हो, आप अपना पता और अपना नाम, अपने बाप का नाम बता दो ताकि हम इसी जरिए से आप तक पहुँच जाया करेंगे। माल की लालच बड़ी बुरी बला है। अच्छे अच्छे को देखा है कि जो नोट में लाल पीला रंग होता है ना, वो अपनी तरफ खींच लेता है, वो चंपक की तरफ क्या करता है, खींच लेता है। दोस्त मेरे, ये बताने की बात नहीं है और कहने की बात, इतनी तेजी से खींचता है कि अगर इंसान अपने आप को ना संभाले तो वो किधर गिर जाए उसका एहसास उसको नहीं होगा। हराम है कि हलाल है? हराम है कि हलाल है? किसी को एहसास ही नहीं होगा। उसमें इतना पावर है, इतना पावर है उस रंग में कि अगर जर्रा बराबर एहसास नहीं किया और अपने गौर फिक्र को उस पर नहीं लगाया तो आप किधर गिर जाओगे ये किसी को पता नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। तो मैं कह रहा था, बंटवारा हो गया और बादशाह ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ में पता नोट कर लिया। बादशाह अपने घर पहुंच गए। सुबह शोर हो गया कि बादशाह के खजाने पर डाका डाल दिया गया है और सारा खजाना लूट लिया गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हीं लोगों के नाम एक एक खत और एक एक रुक का रवाना कर दिया। कहा जाओ पकड़ लो, चोर यही है, इस पर जिले की जरूरत नहीं है, मैं खुद गवाह हूं। इस पर जिले की जरूरत नहीं है, मैं खुद गवाह हूं। चुनांचे बादशाह के सिपाही ने हुक्म पाते ही जगह पहुंचा और उठा लाए। लेकिन बादशाह ने उन लोगों को फांसी का हुक्म दे दिया। फांसी का हुक्म देने के बाद उसमें तो चार ऐसे थे कि अगर जिस्म के हिस्से को काट दिया जाए तो खून का कतरा नहीं टपकेगा, और उसमें से एक ऐसा था हंस रहा था। फांसी का हुक्म सुनने के बावजूद भी हंस रहा है। आ जाओ, मैं बात पे आ जाओ मेरे दोस्त, एकदम बिल्कुल सच्चाई की तरफ आओ। बस 2 मिनट की बात है कि चारों को काट दो तो खून का कतरा नहीं। अब फांसी का हुक्म सुनाने के बावजूद भी उसमें से एक हंस रहा है। जब बादशाह तक ये जल्लाद बात पहुंचाया कि बादशाह सलामत 4 को एकदम हवास साख्ता हो गए हैं, लेकिन उसमें से एक हंस रहा है। कहा जो हंस रहा है उसको पकड़ के लाओ। जो हंस रहा है, बोलो भाई, उसको पकड़ के लाओ। आखिरी पॉइंट पे आ गए आप लोग मेरे दोस्त, आखिरी पॉइंट पे आ गए हो। बिल्कुल एकदम हमारी जिंदगी ऐसे ही है। इस वाक़े के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है। हम खेती कर लेना कामयाबी समझते हैं, धान को बो करके काट लेना, चावल निकाल लेना कामयाबी समझते हैं, हम गेहूं को काट लेना कामयाबी समझते हैं, हम गन्ने को बो करके गुड़ को बना लेना कामयाबी समझते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आप देखो, सुनो, बादशाह ने हुक्म दिया पकड़ के लाओ। जब पकड़ कर लाया गया तो भरे दरबार में, तो बादशाह सलामत ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? फांसी का हुक्म हो गया है आपको, हंस क्यों रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत, याद नहीं है आपको? मैं आपको उसी वक्त पहचान लिया था जब हम लोगों में हिस्सा बंट रहा था। आप वही शख्स हैं जब आपने कहा था कि मैं वो शख्स हूँ कि अगर चोरी से मुजरिम पकड़ा जाता है तो 2 दाढ़ी पकड़ के रहम दिल से हिला देता हूँ, जान बख्श दी जाती है। हमारा काम मुकम्मल हो गया है, अब आप बख्श दीजिए। दोस्तों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इससे नतीजा निकाला है कि हम सूख कर खजाना पता लगाना कमाल समझते थे और नकब का लगाना कमाल समझते थे, चोरी का करना कमाल समझते थे। कमाल इसका नहीं है, कमाल आंखों का है। जो आंखें आज दुनिया में अल्लाह को पहचान लेगी वो कल क़यामत में हश्र के मैदान में इंसाफ के तराजू पर सजा की मुश्किल नहीं होगी।
अल्लाह ताला हमें भी और आप हजरात को भी कहने सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं